आज के लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू ड्रॉप आउट। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम डीप लर्निंग मॉडल बिल्ड कर रहे होते हैं तो हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा ओवरफिट हो जाता है। मॉडल ओवरफिट होने से क्या मुराद है कि वो ट्रेनिंग डेटा पे बहुत हाई एक्यूरेसी दे रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग डेटा पे बहुत पुअर रिजल्ट्स दे रहे हैं या अप टू द मार्क रिजल्ट्स नहीं दे रहा। सो इस चीज को डील करने के लिए मल्टीपल स्ट्रेटजीज एग्जिस्ट करती हैं। उनमें से एक स्ट्रेटजी है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट में क्या है कि स्टैंडर्ड ये वे है कि जब हम न्यूरल नेटवर्क डिफाइन कर रहे हैं अपना, हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास इनपुट लेयर है। फिर उसके बाद हमने ये हिडन लेयर डिफाइन कर दी, ये भी हिडन लेयर मींस ये भी डेंस लेयर। लेकिन मैं भी फिलहाल इनको हिडन लेयर कह रहा हूँ एक। सो ये भी हमने ये आउटपुट लेयर अगेन होगी, ये भी डेंस लेयर ही, लेकिन जो उसका एक्टिवेशन फंक्शन है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे ये आउटपुट लेयर है या हिडन लेयर, या फिर क्योंकि वो लास्ट में आ रही होती है तो ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट आउटपुट लेयर ही होती है। सो ये है स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क। जब आप इस पे ड्रॉप आउट अप्लाई करते हैं तो ड्रॉप आउट अप्लाई करने का तरीका ये है कि जब आप डेंस लेयर डिफाइन कर रहे हैं तो उसके बाद ही साथ आप कहते हैं अच्छा ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट में आप परसेंटेज डिफाइन कर देते हैं 10% या 20% या 30% या 50%। ड्रॉप आउट क्या काम करता है कि वो रैंडमली कुछ नोड्स को बिल्कुल ड्रॉप कर देता है। जब वो कुछ नोड्स को ड्रॉप करता है तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जोन जोन से लिंक्स हैं वो भी ड्रॉप हो जाते हैं, और आपके पास आफ्टर अप्लाइंग ड्रॉप आउट जो न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। और उसका रैशनल क्या है? रैशनल ये है कि जो नोड्स एक दूसरे के साथ हैं वो मोस्ट लाइकली एक जैसी चीज लर्न कर रही हैं, और अगर हम उनको ड्रॉप कर भी दें तो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब हम अपने मॉडल पे ड्रॉप आउट अप्लाई करते हैं तो उसमें ज़्यादा जनरलाइजेशन आ जाती है, मीन्स ओवरफिटिंग को वो अवॉइड करना शुरू कर देता है, और अनसीन डाटा पे जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर आना शुरू हो जाते हैं, गुड रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो ड्रॉप आउट में क्या है कि आप न्यूरल नेटवर्क डिफाइन करते हैं, न्यूरल नेटवर्क डिफाइन करने के बाद हर डेंस लेयर पे जहाँ पे आपने ड्रॉप आउट अप्लाई करना है वहाँ पे आप ड्रॉप आउट वाली लेयर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ड्रॉप आउट लेयर कोई एक्चुअल लेयर नहीं है, वो सिर्फ ये क्या कमांड करती है, वो एक्चुअली इनको सिर्फ रैंडमली नोड्स को सिलेक्ट करती है और उनको इग्नोर कर देती है। सो नेक्स्ट पीस ऑफ कोड देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो ड्रॉप आउट के लिए सो ये सिक्वेंशियल एज इट इज ही है। उसके बाद हमने पहले डिस्कस कर लिया था डेंस लेयर हमारे पास होगी, अब हम इसके साथ ड्रॉप आउट लेयर डिफाइन कर रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन होगा। सो मॉडल डॉट सिक्वेंशियल किया, फिर मॉडल डॉट एड डेंस लेयर इंट्रोड्यूस किया जिसमें हमारे पास 512 यूनिट्स हैं, और उसकी इनपुट शेप डिफाइन कर दी और एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब आप देखें कि मॉडल डॉट एड और ड्रॉप आउट 0.5 मीन्स 50% ड्रॉप आउट कर दें। सो ये जो चीज़ है ये कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आपके पास इस तरीके से डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क बिल्ड हुआ हुआ है तो ये उनमें से रेंडमली कुछ नोड्स को ड्रॉप कर देगा और वो बाकियों के साथ फॉरवर्ड मूव करते हुए फॉरवर्ड प्रोपोगेट करेगा, और बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है उसी के साथ बैकवर्ड मूव करेगा। सो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन जो हो रही होगी, जो बाकी न्यूरल नेटवर्क है उसी को यूज करते हुए फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होगी, और बैकवर्ड प्रोपोगेट करते वक्त भी सेम न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर ही रहेगा, और उसको यूज करते हुए ही वेट्स अपडेट हो रहे होंगे। अगर वापस इस डायग्राम पे चलें तो आप देख सकते हैं कि जब फॉरवर्ड प्रोपोगेट होगा तो जो उनसे लिंक्स हैं सिर्फ उन्हीं के थ्रू वो फॉरवर्ड प्रोपोगेट हो रहा है, और बैकवर्ड प्रोपोगेट करते हुए भी जो उनसे लिंक्स और जो उनसे वेट्स हैं वही वेट्स अपडेट होंगे, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
और यहाँ पे भी जो डाटा लिया गया है वो प्रीवियस एग्जांपल ही कंटिन्यू की गई है, जिसमें हमारे पास मल्टी क्लास टेक्स्ट क्लासिफिकेशन थी और उसको यूज़ करते हुए हम मॉडल बिल्ड कर देंगे। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह